दोस्तों, क्या बिहार बीजेपी में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? बिहार बीजेपी से जुड़कर एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, बिहार में चुनाव है और उसके पहले भरत तिवारी का मुद्दा बिहार में गरमाते जा रहा है। भरत तिवारी के मुद्दे पर बिहार में सरकार खिलाफ में चली गई है। अब देखिए क्या हुआ है। भरत तिवारी के मुद्दे पर आप देखिए तो किस तरीके से सरकार के लोग ही सरकार पर तीखे तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ हुआ है। बड़ी खबर निकल कर आ गई है भरत तिवारी मामले से। आपको याद होगा कि बीते दिनों अशोक चौधरी पहुंचे थे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में और काफी नाराज हो गए थे जदयू के लोग। ये कह रहे थे ये उनका अपना बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव से पहले कल जहां बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम ऐलान किया तो इधर अशोक चौधरी से मिले हैं नितिन नवीन। देखिए तस्वीरें। ये बिहार की राजनीति से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह अशोक चौधरी से मुलाकात कर लिए हैं नितिन नवीन, तो ये दिखाता है कि राजनीति में बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये वही अशोक चौधरी जो बीते दिनों बिलौटी गांव पहुंचे थे, सम्राट चौधरी को लेकर सवाल खड़े किए थे, इसको गलत बताया था, और अब इनसे नितिन नवीन मिलने पहुंच गए हैं। और राजनीति पर्दे के पीछे होती है, सामने नहीं। भरत बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुलाकात की, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर अहम चर्चा हुई, संगठन और मजबूत बनाने की रणनीति पर भी मंथन हुई, जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। अशोक चौधरी ने नितिन नवीन के नेतृत्व की सराहना की। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीर देखिए, राजनीति की अहम तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। क्या दिल्ली में कोई रणनीति बन रही है? क्योंकि देखिए, भरत तिवारी के मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी को इस मुद्दे पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि कायस्थ बहुल क्षेत्र है बांकीपुर और सवर्ण जो यहाँ पे भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी का एनकाउंटर पर कुछ हो सकता है। अशोक चौधरी गए थे मिलने के लिए भरत तिवारी के परिवार वालों से, और फिर कानों कान नितिन नवीन को इसकी सूचना देने चले गए। नितिन नवीन से मुलाकात करने चले गए, बताने चले गए कि क्या कुछ परिवार वालों ने कहा। देखिए, भरत तिवारी 17 जून को, अब एक महीना होने जा रहा है, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। भले ही नेता जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उस मां का दुख कौन कम करेगा जिसने अपने बेटे को खो दिया। जबकि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, इसके बावजूद 5 गोलियां लगी सरेंडर करने के बावजूद। अब ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना है।